Hi students, good morning. This is Social Science book of class 7th and today we are going to study about our human settlement, transport and communication. That means मानव अधिवास, यातायात एवं संचार. Early human dependence entirely on their environment for food, clothing and shelter. पहले के मानव जो थे पूरी तरह से भोजन, कपड़ा और आवास के लिए पूरी तरह से इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण पर आश्रित होते थे. दे वेर वॉन्डर्स और नोमैड्स. वे या तो वॉन्डर्स यानी कि घुमक्कड़ जाति के होते थे या फिर नोमैड्स अर्थात बंजारा होते थे जो कि घूम फिर के ही अपना जीवन व्यतीत करते थे. एज ए फॉरेस्ट ड्वेलर ईयरली मैन वेयर हंटर्स एंड फूड गेदर. और धीरे धीरे वे क्या करते थे, फॉरेस्ट में जो घुमक्कड़ जाति के जो लोग होते थे फॉरेस्ट में ईयरली मैन वेयर हंटर्स, वे अपना भोजन के रूप में हंटिंग करते थे, शिकार करते थे और अपना भोजन को एकत्रित करते थे. दे लिव देयर ऑन ट्रीज टॉप और इन केव्स. वे या तो पेड़ों पर रहते थे या फिर गुफाओं में रहते थे. केव अर्थात गुफा. विद द पैसेज ऑफ टाइम दे बिगेन टू मेक टूल्स आउट ऑफ स्टोन. जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया तो धीरे धीरे पत्थरों से औजार बनाना सीख गए. एंड लर्न टू यूज ऑफ फायर, और आग का उपयोग करना सीख गए. फायर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, और आग से जो है जंगली जानवरों से बचाव होता था. ग्रेजुअली दे डोमेस्टिकेटेड यूजफुल एनिमल्स एंड रोमेड फॉरेस्ट. और धीरे धीरे वे डोमेस्टिक एनिमल को पालने लगे यानी कि जो पालतू जानवर थे भेड़ बकरी उसको उन लोग पालने लगे और अपना जीवन यापन करने लगे. एंड ग्रासलैंड्स विद देयर फोक ऑफ शीप्स एंड हर्ड्स ऑफ कैटल. और धीरे धीरे जितने भी शीप्स थे, कैटल थे, पालतू जानवर थे उसको पालने लगे और अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करने लगे. एज पीपुल लर्न टू कल्टिवेट क्रॉप्स. उसके बाद समय और बीतता गया, धीरे धीरे वे कल्टिवेट करने लगे क्रॉप्स को यानी कि फसल उगाने लगे. दे सेटल डाउन टू केयर ऑफ देयर क्रॉप्स. और वे अपने फसलों से अपना जीवन यापन करने लगे. दे यूज टू मेक हाउसेज विद स्टोन एंड ब्रिक्स. और फिर और समय बीतता गया धीरे धीरे और उसके बाद उन्होंने स्टोन एंड ब्रिक्स से यानी कि पत्थर और ईंट से अपना घर बनाना शुरू किया. ग्रेजुअली दे लर्न टू मेक टूल्स आउट ऑफ मेटल एंड कट ट्रीज टू मेक हाउसेज. और समय बीतता गया और धीरे धीरे पेड़ों को काट कर वे लकड़ियों का इस्तेमाल करने लगे और अपने घरों को बनाने में इनका उपयोग करने लगे. इसके अलावा मेटल यानी कि धातु का भी उपयोग करने लगे. सेंस टू दे गॉट टू फूड फॉर द क्रॉप्स विच दे कल्टिवेट दे डिड नॉट नीड टू रिमाइंड वॉन्डर्स. और धीरे धीरे समय बीतता गया और उससे वॉन्डर की ज़िंदगी बितानी नहीं पड़ी यानी कि घुमक्कड़ लोग जो थे धीरे धीरे समझ गए और अपना घुमक्कड़ जाति जो खाना बदोश ज़िंदगी था उसको बदल दिए और एक जगह स्थायी रूप से रहकर अपना जीवन यापन करने लगे. ईयरली सेटलमेंट ग्रू नियर द रिवर वैली एज वाटर. और पहला जो मनुष्यों का जीवन था सबसे पहले सेटलमेंट कहाँ पे हुआ था, रिवर वैली एज वाटर वॉज अवेलेबल फॉर ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन. और ये जो था नदी के किनारे पहला जीवन जो था बसा हुआ था जो कि यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है. मोहनजोदारो जो है इंडस वैली जिसे कहते हैं हम लोग हिंदू घाटी सभ्यता. और यहाँ पर जो है सबसे पहले हिंदू घाटी सभ्यता का विकास हुआ था और इस गांव को बसाया गया था, इस जगह को बसाया गया था. किस लिए? क्योंकि ये नदी के किनारे था, हिंदू नदी के किनारे था, इसलिए हिंदू घाटी सभ्यता कहा जाता है. और जैसे हम सबको पता है कि मनुष्यों के लिए ड्रिंकिंग एंड इरीगेशन, पीने के लिए पानी सबसे ज़रूरी है और खाना भोजन, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ अवेलेबल था यानी कि नदी से पानी और सिंचाई दोनों ही अवेलेबल था जिस कारण यहाँ पे बस्तियों का बसाव धीरे धीरे होने लगा. और इसके अलावा इरिगेशन एंड द लैंड वॉज फर्टिल. और यहाँ की भूमि जो थी काफ़ी उर्वरक थी. सेटलमेंट आर प्लेसेस वेयर पीपुल बिल्ड देयर होम्स. और धीरे धीरे यहाँ पे लोग घर बसाने लगे. ऑल द ईयरली मैन सिविलाइजेशन ऑफ द मेसोपोटामिया, इंडस वैली, इजिप्ट एंड चाइना केम ऑफ अलॉन्ग द बैंक ऑफ रिवर. और धीरे धीरे यहाँ पे मेसोपोटामिया की सभ्यता, हिंदू सभ्यता, इजिप्ट एंड चाइना भी आकर धीरे धीरे बसने लगे अलॉन्ग विद द बैंक ऑफ रिवर यानी कि नदियों के किनारे. टिग्रीज, इंडस, नील एंड ह्वांगहो रिस्पेक्टिवली. और धीरे धीरे फिर टिग्रीज, इंडस, नील नदी एंड ह्वांगहो पर भी ये सारी नदियों के नाम हैं. ये ह्वांगहो नदी जो कि चाइना में है. और धीरे धीरे नदियों के किनारे मानव अधिवास का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ने लगा. नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोग को इसके आगे बताऊंगा. थैंक यू.